नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको, हम सब को, पूरी उम्मत मुसलमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती, ईमान की सलामती के साथ और सल्ब ईमान और हर किस्म की इल्लत ज़िल्लत किले से महफूज रखे, आमीन। पिछले एपिसोड में एक मुख्तसर तारफ़ सईदा खातून जन्नत ट्रस्ट और सईदा खातून जन्नत स्पेशल एजुकेशन का कराया था। उसकी नौइयत जो मैंने बताई थी कि ये अपनी नौइयत का एक मुनफरद अदारा है। इसमें शायद आप हजरात इसको मुबालगा से समझें, लेकिन जब मैं इसकी तफसील बताऊंगा तो शायद आप मुझसे एग्री कर जाए। इसकी बुनियादी चीज़ जो है, एक उसकी बात बता दूं, वो ये है कि मैं इस अदारे में 8 साल से हूँ। जो मैंने समझा है, जो मैंने इसका देखा है, जो मैंने इसका सुना है, वो यही है। मेरी वो जो ईमान था कि प्लानिंग अपनी नहीं होती। प्लानिंग करने वाले ने प्लानिंग पहले कर चुका है, अब जो हो चुका है वो एग्जीक्यूशन है। कुरान मजीद में ये अरबी में 2 लफ्ज़ आते हैं, आलम अमर और आलम खल्क। ये किसी और ज़बान में नहीं है। आलम अमर जो है उसमें कुन फयकून चलता है, और आलम खल्क जो है उसमें ज़मान व मकान जो है ना वो चलते हैं। आलम अमर में सारी प्लानिंग हो चुकी है और वो लौह महफूज में है। अपने वक़्त पर वो आसमान दुनिया पर आती है और ज़मीन से एक शजर तैयबा या शजर खबीसा की सूरत में वो ऊपर चढ़ना शुरू होती है अल्लाह ताला की। तो उसमें वक़्त जो लगता है वो कभी हमारे वक़्त का 1000 साल भी हो सकता है, कभी हमारे वक़्त का 50,000 साल भी हो सकते हैं। तो उसमें दरमियान में जो रुकावटें आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रफ्तार से जो है वो चलता रहता है। ये इसके लिए 2 लफ्ज़ जो हैं अरबी के, वो है इब्दा, टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। ये आलम अमर का है। और दूसरा जो है, तो उसमें से जो चीज़ें आलम अमर से आ गई हैं, उनमें से उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलावट से दूसरी चीज़ों को करते वो खलक है। तो ये अदारा, इस अदारे को मैं जब देखता हूँ तो इसकी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्पेशल अदारा, स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत अल्लाह ताला ने जो है ना वो रखा है। क्योंकि इसके लिए स्पेशल एजुकेशन तो था ही, स्पेशल लोग भी जो है ना वो मुंतखब किए हैं। ये उसका इंतखाब जो होता है वो चूँकि खालिक है, उसको पता है कि कौन इसको, मेरे इस प्रोजेक्ट को कौन जो है ना वो एग्जीक्यूट सही तौर पर कर सकता है। तो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन के लिए जो शख्स को अल्लाह ताला ने चुना वो सैयद मोहम्मद शकील अहमद हाशमी साहब थे। इसमें वो देखता है कि इसमें क्या है, जो आज तक मेरे इल्म के मुताबिक वो 2 चीज़ें देखता है कि मुखलिस कौन है, उसमें इखलास कितना है, उसमें जज्बा कितना है, और फिर उसको वो मुखलस बना देता है, अपने काम के लिए चुन लेता है। अब वो सैयद साहब, शाह साहब हकीम हाज़िक हैं, उनका भाई भी, उनके 2 बेटे भी फाज़िल तिब जराहत हैं। बड़े अच्छे तरीके से अपना मतलब जो है ना वो चला रहे थे। तो फिर ये अस्पताल बनाने का ख्याल जो है ना, मैं जब सोचता हूँ कैसे आया, तो फिर वही मेरी बात आती है कि ये प्लानिंग अपने मुखलिस बंदों के लिए, वो उनके ज़हन में वो
तासब नहीं है कि तिब का, वो दूसरी पैथी जो है ना उनमें भी अगर कोई असल मसला है कि इंसान को आराम आना चाहिए, उसको उनके ज़हन में था कि तिब कदीम जो है अगर उसको तिब जदीद के साथ मिला दिया जाए और उनका, तो ऐसी बीमारियां भी जो बज़ाहिर बहुत ही पेचीदा नज़र आती हैं और लाइलाज सी नज़र आती हैं, तो वो हो सकती हैं। और मैंने अपनी ज़ात पर देखा है और इधर उधर देखा भी है और इसमें वो कामयाब भी है। अब ये था कि इसको एक रिसर्च सेंटर की हैसियत से और एक अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए उनके ज़हन में एक हस्पताल का तस्वर आया, लेकिन वसाइल तो नहीं थे। हस्पताल को तो वसाइल जो होते हैं बड़े होते हैं, फिर रिसर्च सेंटर तो और ज़्यादा, और फिर ये है कि उनका ज़्यादा काम जो है ना वो फलाही है, उनमें ज़्यादातर जो है ना उनके मरीज़ फ्री होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला अपने मंसूबे को चलाना चाहता है वो वसाइल भी पैदा कर देता है। किसी से बात की होगी उन्होंने अपने घर कबीले में या अपने दूसरों के साथ, तो उन्हीं के हाशमी घराने का, तो मैं ये भी एक समझता हूँ कि सईदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने अपने ही बेटों में से एक बेटे को चुना और इसके लिए अपने एक दूसरे बेटे को ये उसमें डाला कि ये ट्रस्ट ज़मीन जो है ना वो दे दे। ज़मीन ट्रस्ट में दे दी गई, उन्होंने दे दी, अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो अब ये था कि ये तामीर कैसे हो, तो उनके एक शाह साहब के दोस्त बहाउद्दीन साहब आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने कहा कि नक्शा बना दो। अब जो नक्शा उन्होंने बनाया तो कसीरुल मंज़िला इमारत का था। ज़ाहिर हैरानी थी कि ये जब वसाइल ही कोई नहीं है तो फिर ये कसीरुल मंज़िला इमारत जो है ना वो कैसे बनेगी। और मैं जब विज़िट पर जोर देता हूँ ना, तो ये है कि जब आप विज़िट करेंगे तो पहली बात जो आपको नज़र आएगी वो इमारत की स्ट्रक्चर है कि बग़ैर एयर कंडीशन के, बग़ैर लाइट के, बग़ैर पंखों के भी अगर काम करना चाहें तो इसमें पूरी ऐसा है कि वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। यानी ये नेचुरली इसकी एयर कंडीशनिंग है और नेचुरली जो है ना इसकी रोशनी जो है ना वो बच। अब उनके स्ट्रक्चर शुरू हुई तो फिर वही होता है कि जब आदमी शुरू कर देता है ना तो वो उसको नहीं पता होता, फिर वो लोग आते गए और उनके साथ शामिल होते गए। और ये अब जब मैं सन 2020 तक तकरीबन ये अपने तमाम चीज़ों के साथ बड़ी बेहतरीन फर्निश्ड और इमारत जो है ना वो बन चुकी है। तो पहला काम तो यही है, देखें कि इसमें शाह साहब का जहन था, जहन में एक ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश भी अल्लाह ताला ने पैदा की थी वो भी। और उसके लिए जब वो इरादा हुआ तो लोगों को आने का भी जो है ना वो जानता है कि किसको किस जगह भेजना है। इमारत तकमील होती रही। तो अब ये था कि इसमें क्या किया जाए। तो उनके छोटे भाई सैयद नजरुल हसन साहब थे, उन्होंने उनको यहाँ पर मुकर्रर कर दिया और अल्लाह का शुक्र है कि अपने उस मतलब के साथ यहाँ का ये हिस्सा भी बेहतरीन अंदाज से जो है ना वो संभाले हुए हैं। लोगों की खिदमत जो है अपने यहाँ पर जो है ना मुताब कर रही है। लेकिन असल ये था कि इसको एक अस्पताल जो बनाना है तो फिर इसमें लाजमी है कि दूसरे अदारे OPD शुरू किया। OPD के साथ फिर ज़रूरी था कि लेबॉर्ट्री भी जो है ना वो लेबॉर्ट्री बनाई गई, एक्सरे बनाया, एक्सरे सेंटर, बेहतरीन एक्सरे, ऐसी मशीन कि शायद उस वक़्त वो नहीं, बेहतरीन मशीन के साथ जो है ना वो ये सारे काम जो थे वो सिर्फ वो लोग थे जो शाह साहब को जानते थे और यहाँ पर विज़िट करते थे कि ये एक अदारा ऐसा बन रहा है, इसने अपने वक़्त पर अपना नाम बहुत रोशन करना है, फैसलाबाद का ही नहीं सारे मुल्क का नाम जो है ना वो रोशन करेगा। तो OPD के साथ जो है ना वो फिर यहाँ से
OPD کے ساتھ 2005 میں ہربل شروع ہوا تھا اور 2006 میں یہ لیبارٹری وغیرہ شروع ہو گئی. اب آ گیا کہ دوست جو تھے جو بڑے ماہر ساتھی تھے شاہ صاحب کے، اور انہوں نے ان کی تجویز جو تھی وہ یہ ہے کہ فزیو تھراپی یہاں پر کی بہت ضرورت ہے. تو فزیو تھراپی بہترین مشینری کے ساتھ سٹارٹ کر دی گئی. اب فزیو تھراپی چل پڑی. یہ دیکھیں یہاں پر یہ وہ پھر آتا ہے کہ یہاں آغاز میں شاہ صاحب کے ذہن میں یہ اسپیشل بچوں کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ قدرت ہے کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ یوسف کی ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی غیر محسوس تدبیروں سے اپنے کام کو مکمل کرتا ہے کہ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز بننی ہے. اور اس یوسف علیہ السلام کی جو سورہ یوسف میں تاریخ بیان کی گئی ہے تو وہ اس کا بڑا ثبوت ہے کہ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بننا ہے. آغاز میں کچھ ہو سکتا ہے، کچھ اور طریق ہو، کچھ طریقہ، تو اخیر جو ہوتی ہے نا، ابھی اس ادارے کی بھی اخیر جو ہے نا وہ یہاں تک نہیں ہے. اسپیشل ایجوکیشن جب چلا ہے تو یہ ایک ایسا بیج ہے، ایک ایسے درخت کا بیج ہے جو شجرہ طیبہ کی حیثیت سے آسمان کی طرف اس کی شاخیں جو ہے نا وہ جائیں گی. ہسپتال اس کے لیے جو ہے وہ جو انفرادی نوعیت ہے، منفرد ہسپتال اس کے لیے ایک مددگار کی حیثیت سے چل رہا ہے. اس کئی ادارے ہیں، میں نہیں کہتا، ہسپتال تو بہترین سے بہترین ہے، ان کا مقابلے میں تو یہ کوئی نہیں ہے. اسپیشل ایجوکیشن سینٹر بھی یہاں کا جب میں تعریف کروں گا تو اس سے اچھے اسپیشل ایجوکیشن جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. لیکن وہ چیز جو دونوں کو، وہ اسپیشل ایجوکیشن اور اسپتال کو اکٹھا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا تعاون اس طرح کا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اندر جو ہے نا وہ مل چکے ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. بنیادی طور پر وہ مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے غالب کا کہ ملا ہے خلق کو تا اسے نظر نہ لگے، بنا ہے عیش تو جمل حسین خان کے لیے. تو یہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جو ہے نا، یہ ہسپتال میں جو سمجھتا ہوں وہ بنا ہے اسپیشل ایجوکیشن کے لیے. لوگوں کو بھی یہ اس سے جو ہے نا وہ فائدہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کیسے بنا؟ جو اپنے بہاؤالدین صاحب آرکیٹیکٹ تھے، ان کی بیٹی بڑی معذور تھی، فاطمہ غالباً اس کا نام تھا، اب مرحوم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے. تو وہ کہنے لگے یہ دوست جو ہے نا کہ یار ہمارے پاس اس کے لیے، وہ ان کو یہاں پر لاتے تھے فزیو تھراپی کے لیے، تو کہنے لگے یار ایک بچی ہے کہ کیا ایسے بچے اور بھی تو ہمارے پاس موجود ہیں جو گھروں میں جن کو جو فیسلٹی نہیں مل سکتی، تو کیوں نہ یہاں پر ایک ادارہ جو ہے نا وہ اسپیشل ایجوکیشن ان کو بنایا جائے. تو ایک لڑکی، ایک بچی اور ایک ٹیچر سے ایک ادارہ جو ہے نا وہ شروع کیا. اور وہ ادارہ اب اس کی آگے جب تفصیل بتائیں گے تو وہ ادارہ اب اس طریقے سے بن چکا ہے کہ سارے لوگ اس کو ایک مثال کی حیثیت سے جو ہے نا وہ پنجاب دیتے ہیں. گورنمنٹ بھی اس کا اسپیشل ایجوکیشن گورنمنٹ آف پنجاب میں بھی رجسٹر ہے، اور اس میں جو بورڈ آف فار ڈسیبلڈ ہے پنجاب کا، اس میں بھی رجسٹرڈ ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی ہے کہ جو یہاں آتا ہے، اب بچوں کو دیکھ کے اور ہسپتال کے ساتھ اس کا تعاون دیکھ کے، ان کی فیسلٹیز دیکھ کے، فیسلٹیز تو ہے سب جگہ ہیں، لیکن فیسلٹیز کو ایک چھت کے نیچے جمع کر دینا اور ان کو مہیا کرنا، یہ ایک ایسا منفرد کام ہے کہ جو شاید دوسرے اداروں میں موجود نہیں ہے. اس کی تفصیل پھر جو اسپیشل ایجوکیشن کی انشاءاللہ ایپیسوڈ میں، اور ساتھ ساتھ ہسپتال کا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بھی بیان ہوتا رہے گا، تاکہ اس میں سب سے ریکویسٹ جو ہے وہ سب سے بڑی جو چیز جو ہے کہ وزٹ ضرور کیجیے.
کچھ نہ کہیں، کچھ نہ دیں، وزٹ کیجئے، پھر وہ ادارہ خود آپ سے لے لے گا کہ کیا بغیر بولے. وہ تبلیغ وہی ہوتی ہے جو بغیر بولے کی جائے. یہ بچے خود مبلغ ہوں گے آپ کے لیے، یہ خود آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارے لیے کچھ کیجیے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم.